हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब। सुबह के बाद मतलब दोपहर के बाद फिर बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली और अचानक ही ऐसा हुआ। मतलब जाना तो था शादी में, लेकिन हमें कोई ले जाने वाला नहीं था, लेकिन अचानक ले जाने वालों ने हाँ कर दी। तो अब हम लोग जा रहे हैं शादी में। सिंपल सा गर्मी में मैंने ये फ्रॉक सूट पहन लिया है, फिर वो कुछ भी हैवी पहनने का मन नहीं कर रहा। और अच्छी बात ये है कि इसके साथ ना ये ऐसा दुपट्टा है हल्का सा, तो ये सही लगेगा। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ बताना। मैंने वेलवेट की चूड़ी पहन ली क्योंकि मेरे पास ब्लैक चूड़ी नहीं। तो चलो अब चलते हैं, बहुत लेट हो गई है। सबको दिखाऊंगी, वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल भी थे। मम्मी नहीं दिख रही हैं, मम्मी नहीं दिख रही हैं, मम्मी के नाराज़ हो गए हैं, मम्मी ये वो। तो एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था ना, दिखाया भी था कि जाल बन रहा है। इस जाल बनने में 10 दिन लग गए हैं, ठीक है। और उधर हिनाबाजी आई हुई है, तो जब हिनाबाजी आ जाती है तो वैसे ही मम्मी को टाइम नहीं मिलता। और मैं इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि जाल लग रहा था। बाकी बातें डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं, नीचे आ गए हैं। फिर आपसे मिलते हैं वहीं जाके। आ जाओ आप हमारे साथ। चने हमारी रेडी हो गई हैं। ओह ओह, चुन के आँख में मेरी उंगली लग गई। अच्छा, आराम से आराम से आराम से। आराम से। मुँह क्यों फंस रहा है, मुँह क्यों फंस रहा है। चल शाम सवेरे जोर जोर कहूँगा मैं। तुमने जोर बन गए तुम गुलाम। अरे बन के अगर बन के रहो तो जिंदगी खुशगवार ना हो जाए जोरू की। अच्छा। अरे बन के रहूँगा। इसमें सब पुलिस रहते हैं। ये वाले देंगे। इसकी कौन सी दोस्त? ये वाली सब पुलिस वाले। क्या नाम है उस दोस्त का? मुझे पता नहीं है। पूछ के आती है, ये रोज पूछ के आती है और ये भूल जाती है। तो आपको कैसे पता उसका घर? अच्छा, वो यहाँ लड़की है। लड़की वो आए लगा फोन दे रहा, मैंने फोन करता है। पड़ी तो ये बच्चों से पापा ने पहले ही प्रॉमिस कर दिया। तो मैं बताने लगी, मैंने कहा बच्चों से पापा पहले ही प्रॉमिस कर दिया। मम्मी कह रही हाँ ब्याह तो है, लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है, वरना सब चलते। चोनू भी हाथ में डाल डाल के खा रही है। मुझे चिकन खाना है। मुझे चिकन खाने दो, खाने दो, अरे इसे खाने दो, इसे पसंद। चोनू को देखी छोटा सा हाथ बड़ा बड़ा के खा रही है। भूख लग रही है उसे। आज इसने वैसे हाथ दिन में खाना नहीं खाया, सो गई थी जल्दी। चलो खा लो। दोबारा फोन खड़का दो। तो जी गाइज़, यहाँ पर हम गाड़ी में अभी बैठे हुए और यहाँ पर आ गई बारात। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमें इस शादी में नहीं जाना। ये हमारे घर के पास वाला है ना, जहाँ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हमारा रिसेप्शन हुआ था राधे गार्डन, ये वो है। और यहाँ पर भी शादी हो रही थी और बस इसके आगे फिर हमारी गाड़ी जा ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे मम्मी और बाजी का। तो बस वही होता है ना, लास्ट में वो लॉक वॉक लगाना होता है घर में। तो बस वो लोग लॉक वगैरह लगा रहे थे, तो अब फिर आ ही रहे थे, तो हम कर रहे थे उनका वेट। और बस फिर डायरेक्ट मिलेंगे वेन्यू में। तो फाइनली हम आ गए हैं वेन्यू में। तो हमें जिस शादी में जाना था वो ये थी। तो चलो मैं तो जल्दी से घुस जाती हूँ और फिर लग जाती हूँ अपने काम पे। काम क्या है? सबकी एंट्री। तो यहाँ पर ना सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो मेरी नज़र पड़ी शिफा पे, जो कि मेरी हमेशा ही रहती है। तो मैंने बोला चलो शिफू, आप मेरा हाथ पकड़ो। और बस फिर हम लोगों ने की बड़ी धांसू से एंट्री। तो चलिए फिर आप अंदर घुसते हैं और आप लोगों से मिलते हैं।
तो बस जी यहाँ पर हमने एंट्री कर ली है और जो डीजे बज रहा था वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा था कि पूरी शादी में आप लोगों को मेरा वॉइस ओवर ही सुनना पड़ेगा। मतलब हम जो बात करें वो आप सुन ही नहीं सकते क्योंकि फिर पीछे से म्यूज़िक आएगा। तो बस यहाँ पर आज बाबूजी हमारे साथ थे और हम लोगों ने सब ने इतना एंजॉय किया। और हिज़ू को तो पता नहीं क्या होता है, म्यूज़िक सुनते ही हिज़ू जो स्टार्ट होती है, मतलब मेरे पास खड़ी थी और जो सबसे पहले भागी भागी गई है। डांस इसने करना शुरू करा है, बहुत देर तक ये डांस करती ही रही है। तो यहाँ पर ना बीच-बीच में मतलब वो भी चल रहा था, स्नैक्स भी चल रहे थे और बस ये खाया थोड़ा-सा और फिर हिज़ू डांस करने। हिज़ू करे तो आहिल करे और लिबा भी करे, लिबा तो अभी तक कर रही है। लिबा मुझे लगती है बिल्कुल पेप्सी कोला और इस ब्लैक ड्रेस में तो और ज़्यादा। तो वैसे इसके साथ बेल्ट है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। एंड टाइम पे आप लोगों को पता है मेरी बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं। ये देखो खाया पॉपकॉर्न और फिर लग गई हैं, तालियाँ बजा रही हैं, खुश हो रही हैं, डांस कर रही हैं। ये देखो आहिल कितना प्यार कर रहा है उससे। पता नहीं क्या इन लोग की आपस में बातचीत भी चल रही है और बस यही होता है बचपन, यही सारी चीज़ें। अब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये अपने आप को देखेंगे कि हम क्या-क्या करते थे। ये देखो मतलब हाथ बंदी के नीचे ही नहीं होंगे। उसको इतना मज़ा आ रहा है, इतना एन्जॉय कर रही है। अच्छा हम इसको डीजे पे नहीं लेके गए थे क्योंकि डीजे पे ऑलरेडी लोग डांस कर रहे थे और फिर वही ना इतने-इतने से चने मटर से बच्चे, किसी के पैरों में कुछ चल जाए तो और लो जी। थोड़े बड़े हों आयरा टाइप्स के, हमारी शिफू टाइप्स के तो फिर भी ठीक है। अब इतने छोटे बच्चे तो पता भी नहीं चलेंगे कहाँ पहुँचे और कहाँ नहीं पहुँचे। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पर बाबूजी भी दूसरे वाले सोफ़े पे मेरे पास तो नहीं आके बैठ गए थे। तो मैंने कहा इतना अच्छा मौका मिला है तो व्हाई नॉट। तो ये जो बच्चे हैं ना ये मतलब बीच में ज़रूर घुसेंगे। मैं कह रही लिबू हट जा। कभी-कभार तो ऐसा मौका मिलता है कि एक फ्रेम में हम दोनों आ जाएँ और वो जिसमें कि मैं थोड़ी बहुत ठीक लग रही हूँ। ठीक लग रही हूँ ना गाइज़? तो यहाँ पर मम्मी बैठी हैं और आप लोग बहुत कह रहे थे कि मम्मी जी कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? तो ये रही आपकी मम्मी जी, मिल लीजिए। बात नहीं कर पाओगे, मैंने पहले ही बता दिया क्यों। तो यहाँ पर अब बस नाश्ता वग़ैरह चल रहा था तो मैं आ गई थी यहाँ पर चीला लेने के लिए। तो ये चीला बन रहा है और मम्मी खा रही हैं खाना क्योंकि ना एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो मम्मी कहने लगी तुम ही करो ये नाश्ते पानी, मैं तो खाऊँगी खाना। हमने कहा चलो आप खाना खा लो। और यहाँ पर सोनू पानी पी रही हैं और हर बच्चा कुछ ना कुछ, लिबा मुझसे चिपकी हुई है, किसी को कुछ करना है, आहिल अपने मामू से चिपका मतलब बच्चों को कुछ खाना-पीना नहीं होता। इनको तो बस पता नहीं क्या करना होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि खाना-पीना लेने में ना आप लोग पीछे देख सकते हैं बहुत भीड़ हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर शिफ़ा को और लिबा को, इन दोनों को मैं ही खिला रही थी खाना। तो शिफ़ू की मिर्च लग रही थी तो वो फिर पानी लेने के लिए और चली गई। और आयरा को खाना नहीं खाना होता। आयरा को आप कितना भी पकड़ लो उसको नहीं खाना। तो बचपन से उसकी आदत है। तो मैं ना अब मैंने कहना छोड़ दिया। मैं बस ध्यान रखती हूँ शिफ़ा का और लिबा का। हिज़ा को पूछ रही थी लेकिन हिज़ा को भी नहीं खाना था। मैं कोशिश तो करी थी कि हिज़ू थोड़ा बहुत खा ले। तो खाना मतलब बहुत ही यम था। सब कुछ इतना टेस्टी और सबसे ज़्यादा जो टेस्टी था ना मैं आपको बताऊँ ये मीठा रायता। आप लोग अगर यूपी से हैं और आप लोगों ने इस तरह का खाना खाया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये मीठा जो रायता होता है ना, मतलब कस्टर्ड फ़ेल है इसके आगे। कस्टर्ड कुछ नहीं लगता मुझे इसके आगे। सबसे टेस्टी, सारी मिठाइयाँ फ़ेल हैं, सबसे टेस्टी लगता है ये मीठा रायता।
खैर आज डाइट वगैरह सब हमने बिल्कुल भूल गए। वो इसलिए भी क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, ये संडे बिंज करते हैं जैसे शिल्पा शेट्टी टाइप्स तो हम लोग संडे वनडे बिंज तो करते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर उतनी ऐसी कोई ख़ास चीज़ मिलती नहीं जो हम बिंज करें। तो फिर ठीक है, कभी-कभार शादी होती है तो फिर वहाँ पर हम खा लेते हैं। अब मतलब खाते तो अपने अनुसार ही हैं लेकिन हाँ, ये है कि खा लेते हैं हम। मीठा-वीठा मैंने कुछ नहीं खाया था, बस मैंने खाना-पीना खा लिया था। चीला-वीला ऐसा कोई ख़ास नुकसान करता नहीं है। हाँ, मीठे में मीठा रायता ज़रूर खाया था। तो बस यहाँ पर सोनू का अलग ही नाटक चल रहा है, उसको पूछ लिया भैया क्या हो गया, क्या चाहिए, कुछ खा लो, कुछ पी लो, लेकिन नहीं। मूड ख़राब तो मतलब मूड ख़राब ही है, फिर आप बस गोद में लो और कुछ मत करो। तो बस यहाँ पर खाना-पीना भी हो गया, अब हम लोग जाने की सोचे थे तो मम्मी कह रही थी कि वो जो शगुन वग़ैरह देना है, तो वो दे दो। तो मम्मी पहले से कब से इनसे कह रही हैं कि जहाँ जिनके यहाँ हम गए थे कि दे दो, दे दो, दे दो। तो लेकिन ये है कि हाँ, दे देंगे, दे देंगे। अब वो लास्ट हो गया, अब वो उन्हें ढूँढने गए कि वो कहाँ है। तो अच्छा मैं बता दूँ शादी है किसकी? शादी है हमारे पापा के पास जो नीचे काम करते हैं ना, पापा की जो वो है मतलब साथी कह सकते हैं, तो उनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पर सारे बच्चे ये सब एंजॉय कर रहे हैं और अब बस घर चलने की बारी है। और हम लोग सब कैसे लग रहे हैं ये मैंने आपसे पूछा नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर ढूंढेर मच रही है, ये देखो बाबूजी अब गए ढूंढेर मच रही है उनकी कि भैया जिनकी बेटी की शादी है मिल जाओ, मिल जाओ। तो खाने में बहुत सारी वैरायटी थी बट मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ना कि भीड़ बहुत थी। वहाँ पर खाना ही ले लें और या फिर शूट कर लें तो ऐसे ही था। तो बस यहाँ पर मम्मी पानी पी रही हैं। मम्मी कह रही थी कि बॉटल ले आते, मैंने कहा मम्मा एक ही बॉटल भर-भर के लेकर आ रहे हैं क्योंकि पानी भी अब वो हो गया ख़त्म। तो जी इट्स टाइम टू से गुड बाय। और यहाँ पर सब लोग गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं और हम दोनों सास बहुएँ थोड़े-थोड़े शॉर्ट वीडियोज़ बना रही थी। वो आपको इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा और उसको ज़रूर पसंद करना, लाइक करना। तो यहाँ पर मैं मम्मी के बहुत अच्छे-अच्छे शॉर्ट्स ले रही थी। एक आध मम्मी ने मेरी भी वीडियो बनाई है तो मम्मी कह रही थी यहाँ पर भी ले लो। मैंने कहा बस मम्मी चलो, क्योंकि अब इनका फ़ोन आ गया था। तो बस अब हम चलते हैं घर की तरफ और घर जाके क्या नाटक हुआ आप लोग वो भी एंजॉय कीजिए। आजा चलो अब आजा, आजा ड्रामेबाज आजा। चलो बहुत ड्रामा दिखाती है ये लड़की, टिंग बहुत ड्रामा। गोद में ही आएगी, गोद में ही आएगी। आएगी नहीं वो आज, मर गई। चिड़ी हुई है। रुको रुको रुको। थक गए, कितने भी आरामदायक कपड़े पहन जाओ शादी ब्याह में थक जाते हैं। सारी राइटिंग टूट गई आज, नो राइटिंग। कोई नहीं, रोज़ रोज़ कौन जा रहा है, कभी कभार जाते हैं। चलो भैया अस्सलाम वालेकुम। घर क्या करने हो तो वॉश करो। चलो जी अभी चलो इन्हें संभाल लें, फिर मिलते हैं आज के। हाँ जी हाँ जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो ढेर सारा लाइक कर देना, बोला नहीं जा रहा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे